हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट टाइम पे क्या है क्वेश्चन है, और ये है लेटर राइटिंग। ये 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इसका फॉर्मेट है। अब आपको ये पेपर में मिलेगा इस तरीके से। क्या है इसमें क्वेश्चन में, उसको समझे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। किसको? एडिटर को। एडिटर क्या होता है? संपादक, जो न्यूज़पेपर को छापता है। ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर का वर्ड के बारे में। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से टूट जाती है। ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर आपके यहाँ का वाटर, जो वाटर की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, अगर वो रुक जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। किसको? एक एडिटर को। वो आपकी जो खबर है किसमें छाप देगा? न्यूज़पेपर में। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए शुरू में लिखेंगे आप इसका एड्रेस, जिस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पर है आलोपी बाग चुंगी। तो आप यहाँ पर रैंडमली कोई से भी एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो। तो इलाहाबाद में पड़ता है, वैसे अब इसका नाम क्या? प्रयागराज है। और ये इसका पिन कोड है, यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। जस्ट उसके नीचे लिखना दी एडिटर। देख बॉबिल से पहले इसको दी पढ़ते हैं, दी एडिटर। और दी एडिटर का मतलब क्या हो गया? संपादक। अब देखिए संपादक कौन से वाले न्यूज़पेपर का है? यह है हिंदुस्तान टाइम्स। ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये छापता है, न्यू दिल्ली में ये पड़ता है। तो इस तरीके से एड्रेस फिल करने के बाद नीचे लिखेंगे आप सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है? जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सब्जेक्ट में बतानी होती है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वाटर सप्लाई की आ रही है या फिर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम में वाटर सप्लाई के बारे में मालूम किया गया है तो आप डेड डेज की जगह वाटर सप्लाई लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में मालूम किया गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के नीचे लगाएंगे सर, और सर के आगे लगाएंगे कोमा, और फिर थ्योरी को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है थ्योरी, उसको समझते हैं। देखिए थ्योरी देखिए। अब देखिए आई एम अ रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी। क्या होता है? निवासी। निवासी का मतलब जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ को निवासी है वहां के। तो आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक निवासी हूँ। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का। इलाहाबाद, इलाहाबाद में पड़ता है ये। वैसा अब इसका नाम क्या? प्रयागराज है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूं। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। मैं लिख रहा हूं अ लेटर, एक पत्र। टू शो, दिखाने के लिए, यू तुम्हें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाती चली जाती हैं। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं या फिर वाटर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो एग्जाम में मालूम किया गया हो। तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आर लोकेलिटी, हमारे निवास क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। किसकी? वाटर सप्लाई की या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम हैं एक कठिन परिस्थिति में। तो हम समस्याओं से घिरे हैं, इन प्रॉब्लम से घिरे हैं। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम कठिन सिचुएशन में हैं। पीपल हैज टू, इसको पीपल पढ़ा जाता है। पीपल हैज टू फेस, लोग सामना करते हैं या फिर लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर सेंटेंस बनता है इस तरीके से कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो सेंटेंस बनते हैं हैज टू से। तो सेंटेंस बनते हैं किससे? बनते हैं हैज टू से या फिर हैव टू से। तो पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है। मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों का। ड्यू टू फ्रिक्वेंट, जिसमें देखिए जिसके कारण फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर वाटर सप्लाई। तो ये जो है प्रॉब्लम आ रही है इस एरिया के अंदर। फिर लिखेंगे आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू पब्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर पब्लिश कर दो इस बात को, पूरी पब्लिक में ये बात फैला दो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप ये पब्लिक कर दीजिए ये समस्याएं अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो इसलिए जो वाटर सप्लाई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, हाँ, डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन फिर ले सकता है। तो यहाँ पर इसलिए जो वाटर सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी एक्शन फिर ले सकता है, ये प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। आई शैल बी ईगरली, आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं उत्सुकता से, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, वेटिंग इंतजार कर रहा हूं, फॉर दी एक्शन, एक एक्शन का, जो इसमें एक्शन लिया जाएगा उस एक्शन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
टू बी टेकन जो लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड में लिख देंगे आप योर्स फेथफुली, आपका वफादार जो भी है XYZ, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं डेट, क्या लगा सकते हैं डेट जस्ट इसके नीचे। देखिए आसान थ्योरी है, बस इस डेट डेज की जगह आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिल कर दें तो बन गया लेटर राइटिंग, किसके लिए, एडिटर के लिए। तो आसान है, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए अगर आपको सारे इसके मीनिंग याद हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके मीनिंग एक बार वो देख लें, मीनिंग आपको कौन कौन से याद करने इस लेटर के अंदर। देखिए जैसे कि इसमें मीनिंग आ रखा है सप्लाई, सप्लाई का मतलब एक तरीके से भेजना होता है, और एडिटर संपादक याद रखें। रेसिडेंस इसका मतलब याद रखें क्या होता है, निवासी, क्या होता है, निवासी। और राइटिंग लिख रहा है तो दिखाने के लिए प्रॉब्लम, समस्याएं, अवॉइड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन जिसमें अचानक से टूट जाती है या चली जाती है। तो ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, यहाँ पे मतलब जाना है सप्लाई का। लोकेलिटी का मतलब होता है निवास क्षेत्र, जहां पर आप निवास करते हैं वहां का जो एरिया है वो लोकेलिटी है आपकी। और डिफिकल्ट होता है कठिन, सिचुएशन होती है स्थिति, क्या होती है, स्थिति, याद रखें स्थिति होती है। और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, क्या होता है, विभाग। और एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, क्या होता है, एक्शन, कार्य होता है। ईगरली होता है बेसब्री से या उत्सुकता से, उत्सुकता से। वेटिंग इंतजार कर रहे हैं। एक्शन, एक्शन का जो लिया जा सके, टेकन मतलब लिया जा सके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड।